दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल फार्मिंग नॉलेज पर। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे से अपने मछलियों का देखभाल कर रहे होंगे। तो आज हम आपके समक्ष एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं कॉमन कार्प मछली के बारे में। हम कॉमन कार्प मछली के बारे में आपसे कुछ शेयर करना चाहते हैं। जो जानकारी मुझे है आपसे बांटना चाहते हैं, जिससे थोड़ा बहुत नॉलेज आपका बढ़ सके और आप कॉमन कार्प मछली का पालन अच्छे तरह से कर सके, मुनाफा अर्जित कर पाएँ। तो चलिए दोस्तों हम वीडियो को शुरू करते हैं। कॉमन कार्प मछली यानी कि इसको हम गोल्डन कार्प भी कहते हैं। अपने देश में हर जगह इसका पालन बहुत अच्छे से होता है। ऐसे आपको हम बता दें कि यह चाइनीज फिश है, यह चाइनीज मछली है और वहीं से चाइना से अपने देश इंडिया में इसको लाया गया और बड़े अच्छे तरह से यहाँ के किसान भाई भी इसको पालते हैं और मुनाफा कमाते हैं भाइयों। तो हम देखते हैं कि कॉमन कार्प की कई प्रजातियाँ होती है, जैसे 5-6 प्रजाति का यह कॉमन कार्प है। आप भी अगर पालन कर रहे होंगे कॉमन कार्प, तो एक प्रजाति इतना सुंदर है इसका जो एकदम लगेगा आपको कि सोने की तरह का लगेगा, एकदम पीला। और एक प्रजाति आपको लाल जैसा दिखेगा, एक प्रजाति ऐसा है जो पूरे काला जैसा दिखता है, और एक प्रजाति और जो मछलियों का कलर होता है उजला जैसा, उस तरह का है। और यह खाने में भी बहुत स्वादिष्ट होता है कॉमन कार्प, इसलिए मार्केट में भी अच्छा खासा पैसा मिलता है हम लोगों को, किसान भाइयों को। अच्छा एक चीज़ आप देखिए किसान भाइयों की, हम जो भी बताते हैं अपने फार्म में, जो हम अपने तालाब में जो हम मछली का पालन करते हैं, उसी आधार पर हम आपसे शेयर करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम कहीं से पढ़ लिए, कोई सुन लिए कहीं से और बताते हैं। जो भी हम शेयर करते हैं आपसे अपने अनुभव के आधार पर आपको बताने का प्रयास करते हैं। तो हम जो भी बताएंगे आपको फैक्ट बताएंगे। तो और तालाब में कॉमन कार्प को जब हम पालन करते हैं कॉमन कार्प का, तो हमको चाहिए कि रोहू, कतरा, मृगल का पालन करते हैं। उसके साथ साथ हम कॉमन कार्प, ग्रास कार्प, ये सब का भी पालन हम करते हैं। तो आईएमसी के साथ हम बड़े ही अच्छी तरह से कॉमन कार्प का पालन कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा रहता है कॉमन कार्प का पालन करना। तो आपको बता दें कि तालाब में यह सबसे नीचे तली में, यह कादों में, हम हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं, तो यह कीचड़ में, कादों में, यानी सबसे नीचे रहता है, जिसे आपको जिस समय आप हार्वेस्टिंग करना पड़ेगा आपको, तो जब तक तालाब का पूरा पानी नहीं सूखेगा कॉमन कार्प मछली कोई भी जाल में नहीं आता है। किसी तरह का जाल हम मछली का हार्वेस्ट करने के लिए ये करते हैं, प्रयोग में लाते हैं, लेकिन कॉमन कार्प मछली उसमें नहीं पकड़ा पाता है। तो उसके लिए है कि हमको तालाब को सुखाना पड़ता है, सारा पानी उसमें से निकालना पड़ता है, तब जाकर के हम कॉमन कार्प मछली को हार्वेस्ट कर पाते हैं और मार्केट में बेच पाते हैं। और एक चीज़ और हम दोस्तों आपको बताना चाह रहे हैं कि कॉमन कार्प मछली 2-3 मछलियां ऐसा है जो अपने तालाब में बच्चा देती हैं, यानी कि उसका ब्रीडिंग कहीं अलग नहीं कराना पड़ता है। वह स्वतः कॉमन कार्प अपने ही तालाब में अंडा देती है, उसके बाद अंडा से बच्चा, लाखों की संख्या में बच्चा उत्पन्न हो जाता है। तो हम अगर इसका 2-4 सियाना कॉमन कार्प 10 पीस अगर डाल दें अपने तालाब में, तो अगले सीजन में आप देखेंगे कि हजारों की संख्या में आपके तालाब में कॉमन कार्प मछली ही मछली नजर आएगा। और जहाँ तक इसके खाने का सवाल है, तो कादो वगैरह, कीचड़ वगैरह, वेस्ट मटेरियल सब जो इधर उधर से बह करके आता है, सड़ी गली वस्तुओं को यह खाता है। और इसके हम बताएं कि कॉमन कार्प सबसे निचली सतह पर आता है, इसके ऊपर सतह पर आपका ग्रास कार्प रहता है। तो ग्रास कार्प और रेहू मछली रहता है। तो ये दोनों मछलियां जो विष्टा वगैरह करती हैं, बीट करती हैं, उसको भी यह अपना भोजन बना लेती है कॉमन कार्प। और ये साल में बहुत अच्छा ग्रोथ होता है इसका। और ये तो हो गया कि आप
ऐसे ही इसको क्या दाना खाती है नहीं खाती है। लेकिन जो मार्केट में दाना उपलब्ध है, कंपनी का दाना जो फ्लोटिंग फीड है, वो भी आप इसको देंगे तो बहुत चाव से। फ्लोटिंग फीड जो आता है मुख्य रूप से आपका जासर मछली और कॉमन कार्प मछली, दो प्रजाति ऐसी हैं मछलियों का जो फ्लोटिंग फीड यानी कि जो पानी के ऊपर जो तैरते रहता है। जब हम दाना डालते हैं, फ्लोटिंग फीड डालते हैं तालाब में, तो पानी के अंदर नहीं जाए, ऊपर ही तैरते रहे, उसी को हम फ्लोटिंग फीड कहते हैं। और वही कॉमन कार्प मछली बड़े ही चाव से खाती है, बहुत अच्छा ग्रोथ करती है। और एक चीज़ और है इस कॉमन कार्प में कि यह ज़्यादा ठंड भी बर्दाश्त कर लेती है, और गर्मी के दिन में, बहुत गर्मी में भी यह इसका ग्रोथ बहुत अच्छा से होता है। और यह मछली जो कॉमन कार्प है दोस्तों, यह मछली फरवरी से अप्रैल और अक्टूबर से नवंबर महीनों के दौरान अंडे देती है। तो यह मछली अपने शरीर के प्रति किलो भार के अनुसार लगभग 80,000 से 1 लाख अंडे देती है दोस्तों। तो यही सब विशेषता है कॉमन कार्प का। तो हम आशा करते हैं दोस्तों कि कॉमन कार्प के विषय में आपको अच्छी जानकारी मिली होगी। आप लोग अच्छे तरह से कॉमन कार्प का पालन करें आईएमसी के साथ, जिसमें आपका रोहू, कतला, मृगल और ग्रास कार्प, कॉमन कार्प, ये 5-6 तरह की मछलियां आप एक तालाब में पालन करें। आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है दोस्तों। आपको मछली पालन कहीं से भी नुकसान का धंधा नहीं है, नुकसान का बिजनेस नहीं है, क्योंकि हम खुद करते हैं। हमारे पास भी बहुत सारा तालाब है, उसमें हम मछली पालन करते हैं। उसी अनुभव के आधार पर आपको ये सारी बातें हम बताते हैं दोस्तों। तो आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।